आज मैं बताने वाला हूँ भाई बुधनी की रिपोर्ट आपको महिंद्रा 575 की। अभी तक किसी ने भाई इसके बारे में वीडियो नहीं बनाई थी कि भाई 575 रियल में कितनी टॉर्क प्रदान करता है और कितनी बैकअप टॉर्क प्रदान करता है। तो वो ट्रैक्टरों में क्या है भाई, जब बैठते हैं तो साइड वाले जो मरघाट हैं ये भाई कोनियों में लगते हैं बहुत ज़्यादा। सीटिंग पोजीशन बहुत डाउन होती है उन वाले ट्रैक्टरों की। या कोई राम राम भाइयों, आज की वीडियो जो है 575 के ऊपर है और जो ट्रैक्टर है वो भूमिपुत्र सीरीज का है। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि भाई ट्रैक्टर में आपको रियल में कितने एचपी, कितनी क्यूबिक कैपेसिटी और कितनी टॉर्क और कितनी बैकअप टॉर्क और कितनी पीटीओ पावर मिलती है रियल में। जो कंपनी क्लेम करती है क्या वो सही है कि भाई बाकी में इतनी पीटीओ एचपी है, इतनी उसकी टॉर्क बैकअप टॉर्क है, या भाई बुधनी की रिपोर्ट सही है। तो आज मैं बताने वाला हूँ भाई बुधनी की रिपोर्ट आपको महिंद्रा 575 की। अभी तक किसी ने भाई इसके बारे में वीडियो नहीं बनाई थी कि भाई 575 रियल में कितनी टॉर्क प्रदान करता है और कितनी बैकअप टॉर्क प्रदान करता है। तो जो आज मॉडल है वो भूमिपुत्र सीरीज है और भाई बेस मॉडल कह सकते हैं। 13 के टायरों में है। अगले वाले टायर साइज जो है 616 है। और देखो किस तरीके का ट्रैक्टर का लुक लगता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और साथ में बताऊँगा कि भाई रियल में कितनी एचपी का ट्रैक्टर है, क्योंकि कंपनी जो है पहले से ट्रैक्टर को इम्प्रूव बता रही है एचपी के मामले में। पहले जो सीरीज आती थी भाई, जिसमें बर्थडे वाली वो पट्टी आती थी इस ब्लैक से पहले, उसका क्या था, कंपनी बताती थी भाई 42 एचपी। उसके बाद फिर कंपनी ने कहा कि भाई 45 एचपी ट्रैक्टर है जिसमें सीधी पट्टी आती थी इस वाली ब्लैक वाली पट्टी से पहले। और ये अब जो आए हैं एक्सपी प्लस करके, भाई इन्हें कंपनी बताती है कि 47 एचपी है। देखो टायर साइज 616 का है अगला वाला, और जो 13 से 28 का आपको टायर साइज मिलेगा पीछे वाला। इस तरीके के जो टायर साइज है ऑप्शनल है, आप 14 के पीछे वाले टायर और अगले के 750 16 के भी टायर भाई पावर स्टीयरिंग में ले सकते हैं। ये चीज़ें ऑप्शनल हैं। और 6 साल की कंपनी इन वाले मॉडलों में गारंटी दे रही है कि 6 वर्ष तक अगर कोई भी समस्या होती है तो उस पर सुनवाई होती है। बाकी कंडीशन अलग रहती है कि भाई किसी पर कोई है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कर देते हैं लोग। और अब मैं बात करता हूँ भाई ट्रैक्टर के टॉर्क की, बैकअप टॉर्क के बारे में। ये ट्रैक्टर भाइयों आपको 4 सिलेंडर इंजन के साथ मिलता है इनलाइन पंप में। और जो एचपी हैं वो 47 है, कंपनी जो बताती है वाकई में 47 एचपी है ये ट्रैक्टर। और जो इसमें फ्यूल टैंक मिल जाता है भाइयों वो 48 लीटर का मिलता है और मैनुअल स्टीयरिंग के साथ मिलता है। और फ्रंट एक्सल जो है भाइयों इसमें आपको घुमावदार मिल जाता है, स्ट्रेट एक्सल नहीं मिलता है। इससे क्या है, थोड़ी सी टर्निंग रेडियस ट्रैक्टर की बहुत अच्छी हो जाती है, मतलब कम दूरी में ट्रैक्टर घूम जाता है। और आगे कंपनी वेट भी लगा के देती है इसमें 30-35 किलो जो भी वेट होता है ये यहाँ पे। और एक बार मैं देखो पंप दिखा देता हूँ, इनलाइन पंप है 4 सिलेंडर के साथ। अब बात करते हैं भाई ट्रैक्टर की क्यूबिक कैपेसिटी के बारे में। जो पहले भाई ट्रैक्टर की थी क्यूबिक कैपेसिटी वो अलग थी, अब क्या है भाइयों 2979 सीसी के साथ आपको ये ट्रैक्टर मिलता है और 89 के बोर के साथ मिलता है और 120 का आपको इसमें स्ट्रोक मिलता है। तो ट्रैक्टर कहीं ना कहीं भाई, और 2000 रेटेड आरपीएम का आपको ट्रैक्टर मिलेगा। 2000 भाई अपनी पूरी 47 एचपी जनरेट कर देता है। वहीं अगर ट्रैक्टर की बात करूं भाई एसएफसी की, तो भाई 248 है एसएफसी। तेल के मामले में भी ट्रैक्टर बहुत किफ़ायती है अपने सेगमेंट में। भाई इस वाले सेगमेंट में कुबोटा की मिलेगी आपको 239 के समथिंग है उसकी एसएफसी, यानी 238, मैं श्योर ना हूँ। तो बाकी ट्रैक्टर किफ़ायती है। और अगर भाई टॉर्क की बात करूँ ना इस ट्रैक्टर के बारे में, क्योंकि कुछ भाई ये सोचे हैं कि भाई 47 एचपी में ट्रैक्टर की 575 की टॉर्क कितनी है असल में। तो भाई ट्रैक्टर की टॉर्क जो है कंपनी बताती है 192 न्यूटन मीटर। और जो बुधनी की रिपोर्ट में, इसकी टेस्टिंग रिपोर्ट में भाई निकल के आई है टॉर्क, वो टॉर्क जो है एक्चुअल में है भाई 180 एनएम। अब आप समझ लो कि भाई 12 एनएम का फर्क आ रहा है कंपनी की टेस्टिंग में और बुधनी की टेस्टिंग में। बैकअप टॉर्क की बात करूं तो भाई कंपनी जो है 15 बताती है और वैसे भाई ये 17 है बैकअप टॉर्क बुधनी की रिपोर्ट में। बैकअप टॉर्क ट्रैक्टर की ठीक है। अब बात करते हैं भाई ट्रैक्टर की पीटीओ पावर के बारे में कि भाई ट्रैक्टर की पीटीओ पावर कितनी है, क्योंकि भाई आज का ज़माना जो है वो पीटीओ का है। अगर आप देखोगे रूटावेटर है भाई वो पीटीओ से चलता है। बाकी 45 47 50 एचपी तक आदमी भाई मल्चर वल्चर तो बहुत कम चलाता है, मेन रूटावेटर ही चलाता है। तो भाई रूटावेटर पे भी मैं मान के चलता हूँ भाई कहीं ना कहीं एचपी का बहुत बड़ा खेल है। और साथ में ये ट्रैक्टर जो है लो हाई के साथ मिलता है। यहाँ पे आपको पीटीओ लीवर मिल जाएगा,
तो जो इसकी भाइयों पीटीओ एचपी है वो 31.2 है, मतलब 42 एचपी के समथिंग इसकी पीटीओ पावर है। जबकि बुधनी की टेस्टिंग में जो है भाइयों 32.8 आती है इसकी। अब आप लगा लो 32.8 और इसको गुणा अगर हम करेंगे 1.34 से, तो भाई 32.8 तो भाई 43 के करीब इसकी पीटीओ पावर बैठ जाती है। अब आप समझ लो 43 एचपी भाई, 43-44 एचपी पीटीओ पावर बैठ जाती है इसकी। तो बुधनी की टेस्टिंग में भाई पीटीओ पावर के मामले में तो जो कंपनी क्लेम करती है उससे ज़्यादा ही पावर लगा देता है ट्रैक्टर। और एक चीज़ है कि भाई ट्रैक्टर जब 42 एचपी पीटीओ पावर के मामले में है तो इतना पावरफुल कैसे मानते हैं? तो भाई देखो वो बात है, मैं बताता हूँ। कहीं ना कहीं ट्रैक्टर भाई 4 सिलेंडर का भी फ़र्क मानता है। जो 4 सिलेंडर है उसकी वजह से ट्रैक्टर का आवाज़ नहीं बदलती, तो उस वजह से किसानों को लगता है कि भाई ट्रैक्टर बहुत बढ़िया फ्री चल रहा। जहाँ तक मेरा मानना है 1800 पे ये अपने 540 चक्कर निकालता है। और एक और चीज़ बताता हूँ भाई इस ट्रैक्टर के बारे में, देखो सीटिंग पोजीशन। और ट्रैक्टरों में क्या है भाई, जब बैठते हैं तो साइड वाले जो मरघाट हैं ये भाई कोनियों में लगते हैं बहुत ज़्यादा। सीटिंग पोजीशन बहुत डाउन होती है उन वाले ट्रैक्टरों की, या कोई बैठ जाता तो भाई कमर में वो मारता रहता है। देखो एक बार मैं दिखा देता हूँ, 148 होगी एसएफसी इसकी और 31.2 कंपनी क्लेम कर रही है भाई इसकी पीटीओ एचपी, जो मैंने अभी बताया आपको। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक के लीवर मिल जाते हैं भाई, अगर आप ऑपरेट करना चाहते हैं। मतलब सीटिंग पोजीशन ट्रैक्टर की जो बात कर रहे थे वो बताता हूँ मैं, बहुत बेहतर है। कोनी बोनी बिल्कुल नहीं हटती। एक ट्रैक्टर है, मैं नाम तो ना लूँगा भाई, ऐसा लगा जैसे गड्ढे में बैठे। और कोनी इतनी भयंकर लगती है भाई साइड में मरघाट में कि आप फिर चला नहीं सकते ट्रैक्टर को, डर ही लगा रहा है कि कहीं भाई आपके मोड़ पे को कोनी ना लग जाए। अब मैं दिखाता हूँ ट्रैक्टर को पीछे से। देखो ट्रैक्टर कुछ इस तरीके का भाई, बैक व्यू जो है ट्रैक्टर का। अब आप देख लो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल सीट मिल जाती है और QRC कपलर भाई एक ही मिलता है इसमें। जैसे ट्रॉली जोड़नी है तो बड़े आराम से आप, कंपनी फिटेड है। हिच देखो भाइयों यहाँ पे मिल जाता है आपको। और जो लिंक है ना वो आप एक तरफ से एडजस्ट कर सकते हैं इसमें। और हाईटेक हाइड्रोलिक के साथ मिलता है ये वाला मॉडल। कुछ एमटेक हाइड्रोलिक वाले आते हैं, उनकी क्या है थोड़ी सी सेंसिंग भाई इसकी कंपेयर में प्लस है। जो किसान भाई हाइड्रोलिक से परेशान रहते हैं ना महिंद्रा के, तो वो जो है भाई एमटेक हाइड्रोलिक वाला ट्रैक्टर लो आप, वो कहीं ना कहीं इस मॉडल से बहुत ज़्यादा बेहतर है हाइड्रोलिक के मामले में। बाकी भाई अपनी अपनी पसंद है। अब बात कर लेते हैं कि भाई ट्रैक्टर क्यों इतना ज़्यादा मार्केट में, भाई मार्केट में क्या वर्ल्ड में नंबर 1 क्यों है सेल के मामले में? तो भाई उसका रीज़न है, देखो इंडिया की बात कर रहा मैं। आपको कोई भी ट्रैक्टर 47 HP में इतना बढ़िया जिसकी रीसेल हो और भाई इतना बढ़िया रोड पर चलता हो, इतना सस्ता नहीं मिल सकता भाई ट्रैक्टर के। एक तो रेट बहुत बढ़िया और दूसरी रीसेल बहुत अच्छी है ट्रैक्टर की, तो इसलिए भाई महिंद्रा सबसे ज़्यादा बिकता है। बाकी आप बताना कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।